अपने दिलों को खोलिए और अपने मनों को खोलिए। मेरे मित्रों, ये यांत्रिकी नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि हम यांत्रिकी की तरफ मुड़ जाते हैं। हम अपने मनों को यांत्रिकी से भरा हुआ पाते हैं। हमने सत्य की दृष्टि खो दी है। किसी दूसरे दिन मैंने देखा पोर्टलैंड ऑरेगन में एक कैथोलिक बहन जो कुछ भी नहीं जानती थी, पवित्र आत्मा के कार्यों के तरीके के बारे में कुछ भी नहीं। वह कीमती लहू के मठ से थी। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को उसने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। जब परमेश्वर की सामर्थ बीमार शरीरों पर पड़ती है तो उसको इसकी आदत थी, और वो मंच पर आई और बहुत डरते हुए बोली, मैं अभी अभी ठीक हो गई हूँ। और मैंने कहा, ओह बहन, ये तो अद्भुत है, मैं बहुत खुश हूँ। और वह वापस जाने के लिए मुड़ी, और वो 3 कदम से ज़्यादा नहीं चली थी, तब वो फिर मेरी तरफ वापस मुड़ी, और बहुत ही डरते हुए उसने बुदबुदाकर ये कहा, मैं पवित्र आत्मा की बहुत भूखी हूँ, और ज़्यादा पवित्र आत्मा के लिए। और उस क्षण में मैंने उसे छुआ नहीं था, मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं की थी। उसी क्षण में पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो गिर गई। गिरी हुई लेटी थी परमेश्वर की सामर्थ के नीचे, और फर्श पर गिरने से पहले ही उसने सबसे खूबसूरत भाषा में बोलना शुरू किया। किसी ने उसे यह नहीं सिखाया, किसी ने उसे नहीं सिखाया कि कैसे, लेकिन यीशु ने पवित्र आत्मा के व्यक्ति के द्वारा ये एहसास हो रहा था। एक पवित्र शांति उस जगह पर आ गई। एक बात याद रखिए, शोरगुल सामर्थ का प्रतीक नहीं है। हमेशा ये जानिए। और उस क्षण में 5,000 लोगों का दिल एक साथ धड़का था, और आप उसे सुन सकते थे। ये उस ऑडिटोरियम में उन सब लोगों का सुपकना था। कैसी पवित्र शांति, जैसे कि स्वर्गदूत नीचे उतर आए हैं। और वो कैथलिक बहन जिसे कभी नहीं सिखाया गया था कि कैसे, और इस संसार की सबसे खूबसूरत स्वाभाविक बात, जब उसने खुद का उसके प्रति समर्पण कर दिया पवित्र आत्मा के सामने, वो उस बहन को भर रहा था, और उसके होठों से एक स्वर्गीय भाषा निकली। ये बहुत सुंदर था, और इतना सुंदर था कि आप महसूस करेंगे कि अपने पाँव से अपनी जूतियों को उतार दें। आप खड़े हुए थे उस सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में। आपने पवित्र आत्मा की सिद्धता को पहचाना है। एक मरे हुए के समान ने एक अलौकिक प्रकाशन को प्राप्त किया जो मुझे नहीं मिला था। यही कारण है कि आज सुबह मेरा ये संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं जवानों, चीज़ें हो रही हैं, और ये सब बातें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। और यही कारण है कि मुझे ये सब बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि आप समझ सकें और वो आपका उपयोग कर सके इस व्यवस्था के समापन के समय में।
मैंने लंबे समय से ये कहा है और मैं अपने कण-कण से विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ। इस महान बहाली के समय में कुछ याद रखिए। हर एक बात जो प्रारंभिक कलीसिया में करी गई थी, वो आज फिर कलीसिया को लौटाई जा रही है। सब कुछ। और ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि यह अंतिम युवा पीढ़ी है उस महाक्लेश के पहले। मैं विश्वास करती हूँ और भविष्यवाणी के वचन को जानकर मुझे विश्वास करना है जैसा कि मैं करती हूँ। ये अंतिम युवा पीढ़ी है उस महाक्लेश के पहले। सोमवार की सुबह इस सभा में यहाँ बैठकर तथ्यों का सामना करिए, परमेश्वर का सामना करिए, वास्तविकता का सामना करिए, सत्य का सामना करिए। आप यहाँ बैठे हुए जवानों, व्यवस्था के इस समय की अंतिम युवा पीढ़ी हो। मैं ये विश्वास करती हूँ, मैं और अपने जीवन को दांव पर लगाती हूँ जब मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि ये महत्वपूर्ण है। आपको इसके बारे में कुछ करना है। आपको इसके बारे में कुछ करना है। मैं विश्वास करती हूँ इस आखिरी घंटे में सारे ही फल, सारे पवित्र आत्मा के वरदान कलीसिया को फिर से दिए जा रहे हैं। वहाँ आश्चर्य कर्मों की सभाएं थी, हर एक व्यक्ति के साथ जो उपस्थित था। यह ऐसा नहीं कहती है कि कितने लोग उपस्थित थे उन सभाओं में, लेकिन सभी चंगे किए गए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। जैसे कैथोलिक बहन चंगी हुई और पवित्र आत्मा से भरी गई और मैं वहीं खड़ी हुई थी, बस 2 कदमों की दूरी पर, इन सब बातों से अनभिज्ञ, उस भीड़ से अनभिज्ञ, पूरी तरह से अनभिज्ञ, मैंने आत्मिक प्रकाशन ग्रहण किया। कभी कभी मैं चकित होती हूँ कि क्या बस ये मेरे लिए ही था। पेंतिकोस्त के दिन वो सभी पवित्र आत्मा से भरे गए। समय निकट आ चुका है मेरे दोस्तों। एक समय, एक घड़ी ऐसी आएगी इस प्रकार की, जब आत्मा में एकता होगी इस तरह से, पवित्र आत्मा सभा में सब लोगों पर आएगा। वो लोग जो पवित्र आत्मा के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, एक महान तरीके से महिमा उनके ऊपर आएगी। हर एक व्यक्ति पर जो वहाँ होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया जाएगा और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करेंगे। मैं ये विश्वास करती हूँ। मैं ये विश्वास करती हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि बहुत से लोग पवित्र आत्मा के द्वारा गिर जाते हैं। मैं बस अपनी आत्मा को आपके सामने रख रही हूँ। जब कोई लेटा हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि वो अनुसरण करता है। आप मुझसे कहते हैं, कैथरीन कुलमन तुम कैसे जानती हो? मुझे कुछ याद आता है। मैं ये विश्वास नहीं करती कि परमेश्वर ने मुझे कुछ विशेष दिया है। जवानों, जैसे कि परमेश्वर मेरा न्यायी है, मैं आपको बताती हूँ जो मैं वास्तव में विश्वास करती हूँ। परमेश्वर ने एक भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं दी है जो वो आपको नहीं देगा, जो आप यहाँ पर जिसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हों। मैं उसके लिए खास नहीं हूँ।
कोई एक ऐसी बात हो जो उसने मेरे लिए यहाँ पर की और आपके लिए वो नहीं करेगा? आज सुबह इस सभा में एक भी पुरुष या एक भी स्त्री ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर आपको ठीक उसी तरह से इस्तेमाल करेगा और आपको वो सारी चीज़ें देगा, यदि आप उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हों। मैं आपको ये पसंद करूँगी बताना कि इसकी कीमत बहुत कम है। हर एक व्यक्ति मूल भाव करने के दिनों में है, लेकिन परमेश्वर के पास मूल भाव नहीं है। जवानों, मैं आपसे झूठ बोल रही होंगी यदि मैं आपसे ये कहूँगी कि इसकी कीमत बहुत सस्ती है। आप सब मुझे इस मंच पर चलते हुए देखते हैं, इसका आकर्षण देखते हैं। ये बहुत ठाट बाट वाला लगता है। आप सब इसकी शान देखते हैं। ये सभी कुछ है जो आप देखते हैं। पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि आज की सभाओं के लिए आपको क्या तैयारी करनी है। मैंने उनसे कहा, श्रीमान, मैं तैयार ही रहती हूँ। आजकल हर इंसान कुछ नहीं के लिए कुछ चाहता है। जवानों, आप कुछ नहीं के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। इसका एक मूल्य है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे अधिकांश चाहते हैं। तथ्यों का सामना करिए। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें ये पीढ़ी तथ्यों का सामना नहीं करना चाहती है। मैं उन जवान लोगों से बात कर रही हूँ जो तथ्यों का सामना नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है संसार में सबसे मुश्किल बात है कि हम तथ्यों का सामना करने वाले जवानों को ढूंढ पाएं। लेकिन जब आप आत्मिक व्यवहार कर रहे हो तो ये संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और आपको अब तथ्यों का और सत्य का सामना करना है। जब आप मंच पर चलते हैं तब मैं दाऊद के कहने का अर्थ समझती हूँ कि उसने कहा, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। शायद मैं दूसरे लोगों से अधिक अच्छा इसे समझती हूँ। उसका जो मतलब था और उसने जो महसूस किया जब वह चिल्लाया कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मैं शैतान से नहीं डरती। मैं उसी हथियार को इस्तेमाल कर सकती हूँ जो शैतान पर यीशु ने इस्तेमाल किया था। ये लिखा है। मैं शैतान का सामना कर सकती हूँ। मैं नरक की सारी सेनाओं का सामना कर सकती हूँ और उस हथियार को इस्तेमाल कर सकती हूँ जिसे यीशु ने किया। मैं किसी मनुष्य से नहीं डरती। लेकिन एक ही डर है, कहीं पवित्र आत्मा मुझसे शोकित ना हो जाए। कहीं ये अभिषेक मुझे न छोड़ दे। आप नहीं जानते जवानों, आप नहीं जानते, इस सेवकाई में आप बस शान शौकत देखते हैं। इस सेवकाई में कल हजारों ने इस रणभूमि में केवल आश्चर्य कर्म देखे और उन्होंने महिमा देखी। लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों ने वो मूल्य देखा जो चुकाया गया था।
उन आश्चर्य कर्मों के होने से पहले। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो सब कुछ वापस ले सकता है जो कुछ मुझे मिला है। वो मुझसे सब कुछ वापस ले सकता है जो कुछ मुझे मिला है। मेरे अंदर रह, मेरे शरीर को कपड़ों से ढांपते हुए, मेरे अंदर रह, मेरे पैरों को जूतों से ढांपते हुए, और मैं बाहर जाऊंगी और बाकी का जीवन रोटी और पानी पर बिताऊंगी। इसलिए परमेश्वर मेरी मदद करें। मैं ये प्रचार करूंगी अगर मुझे गली के कोने में खड़े होकर ये प्रचार करना पड़ा, लेकिन अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। यदि मुझे पता होता कि पवित्र आत्मा मुझसे शोकित है, दोबारा कभी नहीं। यदि मुझे ये पता हो कि पवित्र आत्मा मेरे पास से चला गया है, मैं कभी इस मंच पर दोबारा नहीं चढ़ूंगी। मैं कभी इस मंच के माध्यम से नहीं गुजरूंगी। मैं इन बातों का कभी ढोंग नहीं करूंगी। उस समय में कभी जीवित रहने वाली मैं सबसे साधारण व्यक्ति रह जाऊंगी और कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल वही बातें कह सकते हैं। आप उसी माध्यम से दोबारा जा सकते हैं। आप सारी ही बातें वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन सामर्थ का रहस्य पवित्र आत्मा है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप अपने जीवन में किसे अधिक चाहते हैं? वही पहला होगा। तथ्यों का सामना कीजिए, अपने आप का सामना कीजिए, अपने आप को सीधे देखिए। हो सकता है आप इसकी इच्छा ना रखते हो जिसके बारे में मैं आपसे कह रही हूँ। हो सकता है ये सारी आपकी इच्छा ना हो। ये हो सकता है। आपके जीवन की दूसरी चीज जिसे आप अधिक चाहते हैं, जिसे आप ज्यादा चाहने योग्य महसूस करते हैं, हो सकता है जो परमेश्वर ने सबसे अच्छा दिया है उसे आप ना चाहते हो। बहुत सी दूसरी चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि एक बार उसे चख लें, यदि एक बार उसे अनुभव कर लिया, जब एक बार आप जानते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा आपके शरीरों को लेते हैं, आप पूछते हैं कि क्यों मैं 5 घंटे बाद भी शरीर में थकती नहीं हूँ, क्यों मैं तरोताजा रहती हूँ। इस तरह मैं 5 घंटे आराम करती हूँ। ये इसलिए है क्योंकि कैथरीन कुलमन ने ये सब नहीं किया। जब हम ये करते हैं तो हम अलग होते हैं। ये एक मुश्किल काम है जब हम इसे करते हैं पवित्र आत्मा के बिना। और बात ये है कि वह सोने के पात्र को नहीं मांगता है और वह चांदी के पात्र भी नहीं मांगता है। ओह, ये तो महिमामय समय है। वो बस आपको मांगता है। मेरी कोई काबिलियत नहीं है। मैं किसी भी चीज के बिना पैदा हुई। मेरी कोई काबिलियत नहीं। शायद यही कारण है कि मेरे लिए ये कहना आसान था, मेरे इस कुछ नहीं को लें और इस्तेमाल करें।
लेकिन आप में से कुछ के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा सा मुश्किल है उस सूली पर मरना। वो सूली वहाँ है। बिना अपवाद के आपको सूली का सामना करना पड़ेगा। आपकी सलीब। हम इसके बारे में ही कुछ करने जा रहे हैं। जब आप उस सलीब का सामना करते हैं तो याद रखिए, आप किसे अधिक चाहते हैं। आपके लिए मैं फैसला नहीं कर सकती। मैंने अपना निर्णय खुद लिया था। मैंने निर्णय ले लिया। मैंने अपना निर्णय ले लिया। मैंने फैसला किया और मैं खुश हूं कि मैंने ये फैसला किया। ये मुश्किल हो सकता है। इसका मूल्य अधिक है, लेकिन आप किसे अधिक चाहते हैं?